लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जारी की अपनी 10वीं सूची। इस सूची में 9 उम्मीदवार हैं और कई ऐसे जो चेहरे हैं जिनके टिकट कटे हैं और कई नए चेहरों को टिकट मिला है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसका किसका टिकट इस सूची में कटा है। तो बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, मौजूदा सांसद थे और 4 बार के सांसद रहे हैं, उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह टिकट मिला है नीरज शेखर को। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और सपा में पहले थे, सपा से भाजपा में शामिल हुए थे और राज्यसभा सांसद थे। अब वह लोकसभा से बलिया के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के टिकट पर। दूसरा जो प्रमुख कटौती हुई है वह है रीता बहुगुणा जोशी की, प्रयागराज से इलाहाबाद लोकसभा सीट से, और इनकी जगह टिकट दिया गया है नीरज त्रिपाठी को। और रीता बहुगुणा जोशी की अगर बात करें तो वह पूर्व सांसद रही है, पहले कांग्रेस से जुड़ी थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई थी। जब उनके बेटे को टिकट में नहीं मिला था तब उन्होंने बयानबाजी की थी जिससे पार्टी आलाकमान नाखुश था और इस वजह से यह उम्मीद की जा रही कि उनका टिकट काट दिया गया। अब यह नजर जाती कि नीरज त्रिपाठी है कौन। नीरज त्रिपाठी बीजेपी के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा नेताओं में से एक थे केसरीनाथ त्रिपाठी, उनके बेटे हैं नीरज त्रिपाठी। यह ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लिहाजा इस ब्राह्मण चेहरे को टिकट देना और कद्दावर नेता के बेटे को टिकट देना, बीजेपी अपने इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है। तीसरा जो अहम नाम है वो है एसएस अहलूवालिया। एसएस अहलूवालिया को आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल से ही दूसरी सीट से सांसद थे। अब इनका टिकट बदल दिया गया है और अब आसनसोल से यह शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। चंडीगढ़ से संजय टंडन चंडीगढ़ के बीजेपी के प्रमुख चेहरा रहे हैं। यहाँ से किरण खेर सांसद थी। किरण खेर को स्वास्थ्य समस्या के चलते उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया है। यह शहरी मतदाताओं को और वहाँ की कम्युनिटी को साधने की कोशिश है। अब हम मैनपुरी में जयवीर सिंह ठाकुर की बात करें तो ये भी कद्दावर नेता रहे हैं और हमेशा से जो मुलायम सिंह का परिवार रहा है उसके ये विरोध में खड़े हुए हैं और इनको यहाँ पर टिकट दिया गया। विनोद सोनकर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर लगातार तीसरी बार इनको टिकट मिलेगा और अब पार्टी इनका जो इस्तेमाल कर रही थी वह संगठनात्मक कार्यों में कर रही थी, लिहाजा विनोद सोनकर को भी टिकट मिलना बहुत जरूरी है। और फूलपुर से प्रवीण पटेल भी ये एक बीजेपी का महत्वपूर्ण चेहरा है, इनको टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के संगठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट रिपीट किया गया है और इसके अलावा गाजीपुर से पारस नाथ राय जो कि वहां के स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस 10वीं सूची में उम्मीदवार तो है 9, लेकिन कई फेरबदल किए गए हैं, कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। साफ दिखाने की कोशिश की गई कि संगठन से जो जुड़ा है हम उसकी कद्र करते हैं और जो वोट बैंक है उसको भी ध्यान में रखते हुए यह पूरी की पूरी सूची तैयार की गई है।